अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, सवालात आप लोगों के आज भी हमारी नज़रों के सामने काफ़ी मकदार में हैं। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि आपके जब सवालात आते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए हो या फिर टेलीग्राम के ऊपर या फिर कमेंट्स में, वहीं पर जवाबात दे दे, इस बात की हम भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है, बहुत सारी बातें होती हैं, तो मौका न मिलने की वजह से कुछ सवालों को हम कलेक्ट कर लेते हैं, एक जगह जमा करते हैं और वीडियोस की शक्ल में उनके जवाब देते हैं। तो खैर चलते हैं। आज की जो हमारी मजलिस है, जिसमें सबसे पहला सवाल हमारे अबरार भाई ने किया है, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। अबरार भाई ने ये विरासत के ताल्लुक से सवाल किया है। देखिए, जो विरासत के मसाइल होते हैं, एक ही मसला सब लोगों के ऊपर फिट नहीं होता है। हर एक के मसाइल और उनके जवाबात, उनके सवालात अलग होते हैं। तो ये अबरार भाई के लिए स्पेशल है। उन्होंने कहा है कि एक शख्स का इंतकाल हुआ है, इंतकाल होने के बाद उसके जो मुताल्लिकीन रिश्तेदार हैं, उन लोगों में सबसे पहले तो एक बीवी है, 4 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं। ये सब के सब जिंदा हैं, हयात हैं। तो मुझको ये पूछना है कि फ़ीसद के एतबार से इन तमाम लोगों में कितनी रकम तकसीम होगी, इसके बारे में बतलाएं। अबरार भाई, देखिए, आपका जो पर्टिकुलर मसला है जिसमें शौहर के इंतकाल के बाद में बीवी है, तो जितना भी माल होगा, जितना भी माल उस मरने वाले ने छोड़कर गया है, उस पूरे माल को आप क्या कीजिए, 88 हिस्से बनाइए, 88 हिस्से बनाइए। बनाने के बाद में उन 88 हिस्सों में से 11 हिस्से वो जो बीवी है, बेवा है जो मरने वाली की, उसको 11 हिस्से दे दें। फिर उसके बाद में जितना माल बचा हुआ है, उनमें से चारों लड़कों में से हर एक को 14-14 हिस्से दे दे, और जो लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, उनको 7-7 दे दे। तो हो गई पूरी तकसीम 88 हिस्से। यानी इतना बड़ा जो माल है उसको 88 हिस्सों में तकसीम कीजिए। उनमें से 11 हिस्से बीवी को, 14-14 चारों लड़कों को, और 7-7 हिस्से तीनों लड़कियों को दे दें। नाम रखने के सिलसिले में हमारे कय्यूम भाई है, उन्होंने कहा है कि मुफ्ती साहब, अनाइज़ा नाम रखना कैसा है? अनाइज़ा, देखिए भाई कय्यूम साहब, आपने इंग्लिश में लिखा है ANAIZA, अनाइज़ा। तो यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप अरबी के अंदर देखना चाहें तो आइन से भी होता है और अलिफ से भी होता है। अनाइज़ा भी कह सकते हैं और अनाइज़ा आइन से भी कह सकते हैं। तो देखिए, मीनिंग के एतबार से ये नाम अच्छा मालूम नहीं होता है। ठीक है, मीनिंग के एतबार से अच्छा नाम नहीं है, क्योंकि अनाइज़ा के माना आते हैं लुग़त के अंदर, डिक्शनरी के अंदर, जिसको कहा जाता है बकरी। ओके, तो मीनिंग के एतबार से अच्छा नहीं है। इसलिए आप अपनी बच्ची का या फिर अपने जो भी मुताल्लिक़ा किसी लड़की का नाम आप रखना चाहते हैं तो अनाइज़ा न रखें। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम आपके पास हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अज़वाज मुतहरात के, आपकी बेटियों के, इसी तरह सहाबियात के जो प्यारे प्यारे नाम होते हैं, उन नामों में से किसी एक को आप चूज़ करें और नाम रखें। कौसर जमाल हमारे शागिर्द हैं, उन्होंने कहा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निकाह के बाद चुहारे लुटाने की जो रिवाज मन घड़त और मौजू हदीस से साबित है, मगर अकाबिर की सुन्नत होने की वजह से हम इस बेहूदगी को बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं। थाना हयात नगर के सराय तरीन के हिना मैरिज होम में निकाह के बाद छुहारे पर जो हंगामा हुआ, जमकर कुर्सियां चली, लात घूंसे मौके पर बरसाई गई, मौके पर पुलिस पहुंची, लाठी चार्ज करके उन लोगों को भगा दिया। सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ वायरल हो रही है, तो इसके बारे में बतलाएं। देखिए कौसर भाई, मसला ये है कि निकाह के मौके पर जब निकाह हो जाए, निकाह जाहिर सी बात है 2 जगहों पर होता है। एक तो आपके जो मैरिज हॉल है वहाँ पर होते हैं, और दूसरा निकाह आपकी मस्जिदों में होते हैं। तो मस्जिदों में निकाह करने को अव्वलियत फ़ौक़ियत देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे खुराफात और फितने फसाद यूँ ही ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप निकाह के मौके पर ये जो छुहारे वगैरह तकसीम करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर बेहतर यही है कि आप लोगों को ऐसा तकसीम करें, अपने हाथों से उन तक पहुँचाएं। इस तरह फेंक देना, और जाहिर से बात है आजकल के हालात क्या है कि नौजवान लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, टूट पड़ते हैं, मस्जिद की बेअदबी होती है। और जैसे आपने हमारे पास एक वीडियो भेजा, उस क्लिप के अंदर हमने खुद देखा है कि लोग झगड़े कर रहे हैं और सिर्फ छुहारों की वजह से मारपीट हो रही है, किसी के हाथ टूट रहे हैं और वहाँ पर पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। ये तमाम चीज़ें गलत चीज़ है। तो एक
मुस्तहब चीज़, एक मुबाह चीज़ जो कि बिल्कुल जायज़ है, हराम और नाजायज़ नहीं कह सकते हैं छुहारे तकसीम करने को और उसके लुटाने को, लेकिन एक मुबाह चीज़ के ऊपर अमल करने के लिए लोगों के अंदर फितने फसाद पैदा करवाना, मस्जिद की बेहुरमती करना, ये सब चीज़ें किसी भी एतबार से समझ में आने वाली नहीं है। तो जब आप तकसीम करना चाहते हैं तो इस तरह लाइन से तकसीम कीजिए, 2-4 बच्चों को खड़ा कर दीजिए, वो लोगों के दरमियान बांट दें, और इसकी वजह से आप जो तमाम फितने फसाद वगैरह होने वाले इससे ऑटोमेटिक बच जाओगे। कलीम साहब ने कहा है कि झेंडू के फूल का क्या मसला है। झेंडू का जो फूल है हमारे इलाके के अंदर वो फूल होते हैं रेड कलर के और भगवा कलर के और पीले कलर के, इस तरह के जो छोटे छोटे फूल होते हैं जिसको लोग मखसूस किस्म के जो त्यौहार होते हैं वो मखसूस कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी गाड़ी की सजावट के लिए, आपकी जो शॉप है दुकान की सजावट के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जो झंडू के फूल हों या गुलाब के फूल हों या फिर और कोई भी फूल हों, फूलों की तिजारत अपने ज़ात के एतबार से बिल्कुल जायज़ है, चाहे वो किसी भी मौके पर आप बेचें, किसी प्रोग्राम के मौके पर या फिर किसी फंक्शन के मौके पर या फिर दुकान की सजावट के लिए या और किसी चीज़ के लिए या किसी ख़ास मौके पर जब आप उसको सेल करते हैं, उसका बिज़नेस करते हैं, तो इसका बिज़नेस आपके लिए बिल्कुल जायज़ है, हलाल है, इसके अंदर कोई भी ममानियात नहीं है। हाँ, आपके बेचने के बाद में अगर कोई बंदा उसको कार सजावट में इस्तेमाल करता है, कोई बंदा जानवरों को खिलाने में इस्तेमाल करता है या फिर और भी कोई डिफरेंस कामों के लिए इस्तेमाल करता है, तो उसकी अपनी जिम्मेदारी, आपका कोई इसके अंदर रोल नहीं होता है। आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका ये बिजनेस करना बिल्कुल हलाल है, प्योर, इसकी इनकम आपके लिए प्योर हलाल है। अगला सवाल महफूज शेख ने किया है, कहते हैं कि मुफ्ती साहब उम्मीद है कि आप खैरियत से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। महफूज साहब ने कहा है कि हमारे एक साथी है जो कि गैरों में गुलाल और उनके त्योहारों पर लगने वाली चीज़ों को बेचते हैं। बहुत सारे लोग उनको टोकते भी है और कहते हैं कि ये सब चीज़ें बेचना सही नहीं है। गैरों में गुलाल, त्यौहार के मौके पर गुलाल और वगैरह जो चीज़ें उनके ज़रूरत के मौके पर या फिर उनके जो भी प्रोग्राम वगैरह उनके होते हैं, ऐसे मौके पर कोई चीज़ बेचते हैं, ठीक है। देखिए भाई, मसला ऐसा ये है कि जो सामान, जिस सामान को आप सेल कर रहे हैं, जिसकी आप एक्सपोर्टिंग या इंपोर्टिंग कर रहे हैं, जो खालिस पूजा के लिए लगती है, पूजा के अलावा गैरों के जो पूजा वगैरह होते हैं उनके अलावा उस चीज़ का कोई मसरफ़ ही नहीं है, तो ऐसी चीज़ों की जो ख़रीद व फ़रोख्त होती है वो आपको उससे बचना है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जिनके पास ऑप्शन होते हैं, जैसे इसके पहले वाले हमारे भाई ने कहा था फूलों की तिजारत, तो फूल खुशबू के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पूजा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो कलर होते हैं, रेड वगैरह कलर है, तो ये कलर वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोई कलर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ उसको पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो वहाँ पर आपको बचना है। नारियल है, मिठाइयाँ है या फिर फ्रूट्स हैं या फ्रूट के अंदर कोई मखसूस फ्रूट है, तो वो तमाम चीज़ें ऐसे हैं जो आप पूजा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके पास ऑप्शन भी है कि दीगर चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करें। तो जहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है तो वहाँ पर तिजारत आपके लिए हलाल होगी। और कोई चीज़ ऐसी जिनके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो त्यौहार और पूजा वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो उनसे आपको बचना है, ठीक है। कलीमुल्लाह साहब ने सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। कलीम भाई का कहना यह है कि मय्यत को गुस्ल से पहले कैसे लिटाया जाए। गुस्ल से पहले शायद आपका कहना यह है कि जिस वक्त मय्यत की रूह, जब किसी इंसान की रूह कब्ज़ हो जाए, जब उसका इंतकाल अभी हुआ है, तो फिर उसको कैसे लिटाना है। अगर आपका यही पूछना है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर ये है कि जैसे भी सहूलत हो घर के अंदर, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे घर कुशादा होते हैं, आलिशान होते हैं, तो वहाँ पर मय्यत को बाकायदा उनका जो सर है, ये सर शिमाल की तरफ करना और जुनूब की तरफ पैर करना मुमकिन होते हैं, तो वैसा कीजिए। और अगर कहीं ऐसा मुमकिन है कि मय्यत के जो पैर हैं वो मगरिब की तरफ किया जाए और उनका सर मशरिक की तरफ किया जाए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जिस तरह भी सहूलत हो, उस सहूलत के एतबार से आपको उनको लिटाना है ना। बहुत सारी जगह हमने देखा शिद्दत करते हैं लोग, नहीं भाई ऐसे ही करना है, इसके अलावा नहीं। तो ऐसी शिद्दत वाली चीज़ें नहीं है, जहाँ पर जिस तरह की सहूलत हो उन सहूलतों का फ़ायदा आपको उठाना है।
साहिल हमारे एक दोस्त है, उन्होंने सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। इनका कहना है कि मुफ्ती साहब ये जो म्यूचुअल फ़ंड है उसके ताल्लुक़ से कुछ सवालात मेरे हैं, मतलब म्यूचुअल फ़ंड जायज़ है या फिर नाजायज़। देखिए साहिल भाई, म्यूचुअल फ़ंड को हम बिल्कुल जायज़ भी नहीं कह सकते हैं और बिल्कुल नाजायज़ भी नहीं कह सकते हैं, कंडीशन है। ओके, उन कंडीशन के एतबार से जहाँ पर वो शरीय उसूलों के मुताबिक फिट बैठ जाए वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फ़ंड अपनी ज़ात के एतबार से हराम भी नहीं और हलाल भी नहीं है, कुछ कंडीशंस है, उन कंडीशंस के साथ आप म्यूचुअल फ़ंड में काम कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपका ये है कि बहुत सारे अच्छा आप आगे कहते हैं कि किन कंपनियों में कर सकते हैं म्यूचुअल फंड। जो आजकल बहुत सारे फंड हाउसेज जो चला रहे हैं हमारे इंडिया में, जितने भी फंड हाउसेज चल रहे हैं उनमें से शायद 2 या 3, 2 के तो नाम हमें याद है, एक है टाटा एथिकल फंड और दूसरा है तौरस एथिकल फंड। ये 2 फंड ऐसे हैं जहां जो उलमा किराम के निगरानी में चलते हैं। वहाँ पर क्योंकि ज़रूरी होता है कि आप ऐसी चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पर वो चीज़ें जहाँ पर वो जो फंड है, फंड मैनेजर जिन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनियाँ भी हलाल हो। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी पर्टिकुलर किसी मखसूस शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लिया आपके पास एक टाटा का कोई शेयर है, तो आप क्या देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि ये जो शेयर है इसकी जो कंपनी है, इस कंपनी का बेसिकली जो बुनियादी जो बिज़नेस है, बिज़नेस हलाल है कि नहीं। ओके, पहली चीज़ आपने बिज़नेस देख लिया। दूसरी चीज़ आपने देख लिया है कि इसके ऊपर डेट है या नहीं है। इसके बाद आपने देख लिया है जो भी इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल देखने के बाद में आपने देखा है कि बहुत यानी जो शरई उसूल है, उन शरई उसूलों के मुताबिक अगर कोई कंपनी उतरती तो आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरह, क्योंकि जो हमारे म्यूचुअल फंड होते हैं वो किसी मखसूस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर नहीं, बहुत सारी कंपनियां होती है, उनके यूनिट्स के अंदर वो पैसे इन्वेस्ट होते हैं। तो जितने भी कंपनियां हैं आपके म्यूचुअल फंड के अंदर, जो भी आपने चूज़ किया है, तो आप उसको देख लीजिए कि वो कंपनी अपनी ज़ात के एतबार से वो हलाल बिजनेस में है या नहीं, बैंकिंग में है या फिर इंश्योरेंस में है या फिर अल्कोहल में है, तो फिर वो जाहिर सी बात है उनका बेसिकली बिजनेस ही हलाल नहीं है। फिर वो कंपनी अगर आपके यूनिट्स की शक्ल में मिलती हैं आपके ETF थ्रू या फिर आपके म्यूचुअल फंड थ्रू, तो उसके अंदर भी इन्वेस्ट करना हलाल नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो बुनियादी चीज़ ये है कि आप अगर म्यूचुअल फंड के अंदर काम करना चाहते हैं तो हमारी नज़र में सिर्फ 2 हैं, एक टाटा एथिकल फंड है और एक तौरस एथिकल फंड है। इन दोनों को आप देख लीजिए, उनके फंड मैनेजर से बात कीजिए और वहाँ पर आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनके राय मशवरे से ही आपको काम करना है। और क्या था आपका? कुछ नहीं ना। अगला कौन है? हमारे भाई मोहम्मद शेराज। इनका कहना यह है कि इमाम साहब, सवाल है कि शादी में जब लड़की रुखसत होती है तो उस वक्त कार के सामने खड़े होकर अजान देते हैं, क्या ये जायज़ है? ये कोई स्पॉट नहीं है जहाँ पर अजान देने का कोई सवाल पैदा हो जाए। अजान दी जाती है नमाज के लिए, कार के पास खड़े रहकर हम कौन सी नमाज के लिए लोगों को दावत देते हैं? ये बिल्कुल बेहुदा रस्म है, शरीयत में से कोई गुंजाइश नहीं है। अनवर साहब ने कहा है कि अगर रात में नजासत हमारे कपड़े में लग जाए, नज़र आ जाए, तो क्या सुबह में बेडशीट भी चेंज करनी होगी, क्योंकि बेडशीट में भी वो नज़र आती है। अगर बेडशीट के ऊपर भी नजासत नज़र आती है तो जाहिर सी बात है वो भी नापाक हो गई है या फिर उतना हिस्सा नापाक हुआ है, उसकी सफाई की आपको कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, बस इतने सवालात हैं। इनके अलावा और भी जो बहुत सारी बातें बाकी हैं, बहुत सारे सवालात बाकी हैं। अगली नशिस्त और अगली मजलिस में उनके जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। दुआओं की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।